हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैं एसआई भर्ती की संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ देने वाला हूं। यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 13/9/2021 के माध्यम से पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 975 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसकी आवेदन के संबंध की अगर मैं बात करूं तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 1/10/2021 से निर्धारित की गई है, अर्थात 1 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 31/10/2021 अर्थात 31 अक्टूबर 2021 तक की है। अर्थात यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं आवेदन शुल्क की बात करूं या परीक्षा शुल्क की बात करूं तो ऐसे उम्मीदवार जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया है और यदि उम्मीदवार एसटी या एससी वर्ग से हैं तो उनके लिए 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा। देखिए, इसमें नोट करके भी दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन जब जारी किया गया था सन 2018 में अर्थात 23/8/2018 में उसके तारतम्य में जब ऑनलाइन आवेदन किया है उनमें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अर्थात जिन्होंने 2018 में एसआई भर्ती के लिए आवेदन किया था उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अर्थात उनको बिना आवेदन शुल्क के आवेदन वो कर सकता है, ऐसी जानकारी इसमें दी गई है। तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2018 में आवेदन किया था वे केवल नया फॉर्मेट में एप्लीकेशन देंगे अर्थात आवेदन करेंगे, उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान क्या होगा। तो रिक्त पदों की कंप्लीट जानकारी दी गई है, जिसमें आपका सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक रेडियो, इस प्रकार से कुल 8 अलग अलग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिनकी मैं कुल पदों की संख्या की बात करूं तो 975 पद है, जिसमें आपका अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला करके कुल पदों की संख्या निर्धारित की गई है, जिनकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर पाएंगे। यदि मैं इनके वेतनमान की बात करूं तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 की जॉब है, अर्थात इसकी जो बेसिक है वह 35,400 रुपये है। बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। बेसिक 35,400 है, अर्थात आपको स्टाइपेंड अगर रहेगी तो स्टार्टिंग सैलरी 25-26 रहेगी। 3 साल के बाद आपकी सैलरी 40,000 रुपये तक रहेगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के संबंध में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सामान्य जाति के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2021 अर्थात 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात 1 जनवरी 2021 से 21 तक आपकी आयु यदि 21 वर्ष से अधिक है तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात 1 जनवरी की स्थिति में यदि आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष से कम है तो आप इन पदों के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। क्लियर है। अधिकतम आयु सीमा 34 वर्ष निर्धारित की गई है और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार है उनके लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दिया जाएगा। ये पूर्णतः शासकीय निर्देशानुसार होगा।
शैक्षणिक अर्हता की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, अलग अलग पद के आधार पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर के जो पद हैं उनके लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। अर्थात यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे कोई भी विषय रहा हो, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के पद के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक। अर्थात यदि आपने उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह या निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह गणित, भौतिक और रसायन विषय के साथ स्नातक। अर्थात यदि आपने कॉलेज में बीएससी गणित विषय के साथ किया है, जिसके अंतर्गत आपका भौतिक, रसायन और गणित आता है, तो आप इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। उसी प्रकार से उप निरीक्षक कंप्यूटर के पद के लिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीएससी किया है, अर्थात यदि आपने बीसीए किया है या बीएससी कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से उप निरीक्षक रेडियो पद के लिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त अनिवार्य। अर्थात यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं, संबंधित विषय में स्नातक हैं, तो इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। यदि मैं शारीरिक दक्षता की बात करूं, तो सभी पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 168 सेंटीमीटर तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। अर्थात पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों का जो सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों। इसमें आँख के संबंध में भी बताया गया है, जिसमें उम्मीदवार को आँखों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख से 6:6 तथा दूसरी आँख बिना चश्मे से 6:9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों को भेद अर्थात कलर ब्लाइंडनेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जो फिजिकल फिट हैं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो विभिन्न चरणों में चयन प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें आपका शारीरिक नापतोल होगा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उसके माध्यम से साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा। यदि आपके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खेलकूद में प्रवीणता होने पर अर्थात उनका अगर प्रमाण पत्र है, तो आपको 10 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम के प्रावधान लागू किए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 2021 की विभागीय वेबसाइट www.cgpolice.government.in पर उपलब्ध है। अर्थात कंप्लीट जानकारी भी आपको www.cgpolice.government.in पर मिल जाएगी। इसकी एज लिमिट मैं आपको पुनः बता देता हूं दोस्तों। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यदि आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा अवसर है। अभी से आप अपनी शारीरिक दक्षता को बनाने के लिए
जितनी भी इसमें कौशल अर्जित करनी होती है उनके लिए तैयार रहें दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना हमारे लिए किस्मत की बात होती है। तो ऐसे ही नई नई जॉब्स की जानकारी के लिए मेरे चैनल श्री जॉब एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।